माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आर्यन यादव बीपी कॉन्सेप्ट पर आपका वेलकम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कुछ थोड़ी बात करना चाह रहा हूं। जैसे कि कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें आपने भी देखी होगी, काफ़ी लोगों ने देखी है वो वीडियो। जो मैं यहाँ वोकैब कराने जा रहा हूँ, आज प्रैक्टिस सेट 3 है, कल 2 था, तो उससे पहले एक करा दिया था सर ने। तो जो प्रैक्टिस सेट हम वोकैब की जो हमने उठाई हुई है, जो वोकैब वो हमारी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल सीपीओ है, एमटीएस है, और जहाँ भी सीडीएस वगैरह और जहाँ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ ये वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है। वोकैब जहाँ भी पूछी इंग्लिश, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम में जो हम वोकैब करा रहे हैं, ये आपको कहीं न कहीं जा कर के बिल्कुल हेल्प करेगी। तो मैंने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही वर्ड उठाए हुए हैं, 50 सेट हमें कराने हैं वोकैब के। और इस माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ है कि जब हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो जब हम सीजीएल लेवल की तैयारी करते हैं, तो बाकी जो एग्ज़ाम है हमारे, तो उनका भी लेवल कहीं ना कहीं जा कर के हमारा कवर हो जाता है। 70-80% तो हमारा 90% तो सिलेबस जब हम सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश का कवर ही हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाएं, सेम ही आपको मतलब उसके बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मतलब ये इस लेवल की तैयारी नहीं की। सीजीएल लेवल की जब तैयारी करते हैं हम, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदर एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, और जो सीडीएस वगैरह जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहाँ हमें अच्छे से तैयार हो जाती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसलिए मैं भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं बीपी कॉन्सेप्ट पर आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने क्लास कराई हुई थी, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारे पढ़ाने में या कहीं किसी भी तरह की कोई गलती है, आपको लग रही है, तो बोल दीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी रत्ती भर भी अगर माइंड में किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, तो उसे क्लियर करें कमेंट बॉक्स के थ्रू। मतलब मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में लिख करके कि सर ये गलती है, इसे सुधार करें, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ मुखर्जी नगर में मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, और आपसे मैं सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे। यही है, सबसे ज़्यादा टीचर अगर सीखता है तो अपने स्टूडेंट से ही सीखता है। स्टूडेंट से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टूडेंट ही उसकी गलती को पकड़ पाते हैं, और उसे गलती जो वो करता है पढ़ने को, तो यहाँ मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब पर भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं आजकल, वैसे भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है कि चीज़ें खुद तो समझ लेने कि दूसरे को सेटिस्फाई करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं भी माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई आपको मिस्टेक लग रही, कोई त्रुटि है हमारे में, तो बिल्कुल आप बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि मुझे जब तक बताओगे नहीं, तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जब आप बताओगे तभी मैं समझ पाऊँगा कि हाँ ये गलती है, इसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसमें 20 वर्ड वोकैब के हैं। उस कल वाले सेट में भी 20 थे, 20 वर्ड ही हैं, प्रत्येक सेट में 20 वर्ड हैं, उसके सिनोनिम्स वगैरह दे रखे हुए हैं इसी के 20 के। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये भी चलता रहेगा। ये 50 सेट तो हमें करानी ही है पूरी कंप्लीट। अच्छे से आप सहयोग देते रहें प्लीज़, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक करना, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़। और ये सेट कराने के साथ साथ ही मैं जल्द ही ग्रामर भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
ये वोकैब भी साइट में हम कराते रहेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टाइम एंड जो वो उसका टेंस का है तो वो भी हम कराएंगे। कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो ये सारी जो वो नरेशन है, जो यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें हम आपको ग्रामर में बिल्कुल कराएंगे। पैसिव भी कराएंगे हम आपको, PQRS भी कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश पूरी कंप्लीट मुझे करानी है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर इंग्लिश मैं कंप्लीट कराऊंगा। 6 महीने लग जाए, 6-7 महीने। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी कोर्स ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो स्लो स्लो से पढ़ाऊँगा, क्योंकि स्टूडेंट के थोड़ा पढ़ाऊँ दो, चाहे मैं एक दिन में 10 ही रूल क्यों ना बताऊँ, 7 रूल, 8 रूल या 10 रूल बताऊँ, लेकिन जो मैं बताऊँ वो स्टूडेंट के बिल्कुल समझ में आने चाहिए। कहाँ उसे किसी ने मतलब एक बार पढ़ाया हुआ है, बताया है, उसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए वो वर्ड। कोई रूल जैसे मैंने उठाया है ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही मैंने कोई रूल जैसे आपको कराया है, तो उस रूल से एग्जाम्पल भी होना चाहिए उसके थ्रू। ये रूल है, इसका ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। तो बच्चा एग्जाम्पल, जब 1-2 एग्जाम्पल उसे मिल जाएंगे और वो रूल क्लियर हो जाएगा उसका, मुझे लग रहा है कि वो रूल फिर वो नहीं भूलेगा। अगर 1-2 बार अच्छे से रिवीजन भी कर लेगा पढ़ने के बाद यहाँ से, तो वो उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसी के साथ वो फिर जैसे ही पेपर में आता है, पूछा जाता है कोई से, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है, पैसेज वगैरह होता है, जहाँ भी जैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कहाँ एरर है, क्या है, तो आर्टिकल वगैरह की एरर होती, मॉडल वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पकड़ में आ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि अच्छे से रूल वगैरह पढ़ लीजिए। रूल कराएंगे हम अच्छे से, उन्हें पढ़िए, रिवीजन करें, और उसके बाद उसी के साथ साथ सेट भी आप करते चलेंगे। तो आपकी अंग्रेजी एक, मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने में बहुत अच्छे लेवल पर होने जाएगी, होगी। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, तो इंग्लिश में आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बिल्कुल आप अपना 100% मैं दे रहा हूँ, और आप भी उतना ही उत्साह, जुनून, जोश के साथ अपने गुरु आर्यन यादव के साथ बने रहें। तो माय डियर स्टूडेंट, चलो मैं आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 3, जो इसका वर्ड नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे एरर कर दी थी उसने PPT में, मैंने उससे बोल दिया है, तो अब नहीं होगी। ये वर्ड है मल्ट, 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 यहाँ पे ई बना दी उसने, यहाँ सी होनी चाहिए, मल्ट, मल्ट, मल्ट। तो चार्ज, जुर्माना लगाना होता है। ये मल्ट जो है MULCT है, तो मल्ट, 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 ये जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम्स दे रखे हैं। तो क्योंकि मल्ट वर्ड तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं पहली बार कहीं ना कहीं देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं सभी स्टूडेंट की बात नहीं करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से ही 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं अपनी, तो उन्हें ये वर्ड, मल्ट वर्ड तो नहीं सुना हो, या सुना हो अच्छी बात है, अगर सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना फिर भी एक बार इसे देख लें। जो मल्ट है इसे चार्ज, इसी का फाइन, जो मल्ट होता है वो चार्ज होता है, फाइन होता है, पेनलाइज होता है, जुर्माना लगाना होता है। ये इसका मतलब क्या है, जुर्माना लगाना। तो इससे 4 वर्ड बने हुए हैं, मल्ट है, चार्ज है, फाइन है, पेनलाइज है, जुर्माना लगाना। माय डियर स्टूडेंट, चार्ज, फाइन, ये वर्ड मोस्टली सुने हुए होते हैं। जो वर्ड हम नहीं सुनते हैं ना, जैसे मल्ट वर्ड है, तो इसे मुझे लग रहा है कि ये नया वर्ड लग रहा है मुझे, तो उसे पेन से 2-3 बार लिखिए और उसे बोलिए, मल्ट, 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 जुर्माना लगाना। तो ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर इसे आप भूल नहीं सकते कभी। चार्ज, फाइन, पेनलाइज। तो जैसे इसे लिंक करें बोलने के लिए, जैसे याद करने के लिए कुछ लिंक होता है कि ये वर्ड याद रहेगा इस तरीके से, तो वही मैं भी बता रहा हूँ कि लालू यादव का सारा माल कट करके, लालू यादव का सारा माल कट करके उस पर बड़ा फाइन लगाना चाहिए, उस पर बड़ा फाइन लगाना चाहिए। लालू यादव का सारा माल कट करके उस पर बड़ा फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि वो है मलकट, मलकट, मलकट,
जुर्माना लगाना, चार्ज लगाना, फाइन, चार्ज, फाइन, पेनलाइज। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो अब आप देख लीजिए वर्ड नंबर 2 है जो नीचे ये दे रखा है सेकंड वर्ड, ये इस पे आइए। यहाँ पर भी थोड़ी उसने कर दी है, यहाँ जी टी होना चाहिए, वहाँ जी हो गई उससे गलती से। तो ये इसे भी देखिए, रिगर्जिटेट, रिगर्जिटेट, ये वर्ड रहा रिगर्जिटेट, REGURGITAT है, रिगर्जिटेट है। तो ये जो रिगर्जिटेट है इससे मतलब क्या है, इसका उगलना है, रिगर्जिटेट उगलना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, अपचक उगलना, अपचक इसी का सिनोनिम्स है, रिगर्जिटेट है इसी का सिनोनिम्स है ब्रिंग अप और अपचक, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स है, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स है, एक ब्रिंग अप और एक अपचक, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स है। जैसे इसे बोलना चाहते हैं रिगर्जिटेट को, तो यहाँ राजू जी ने टेट के बारे में सब कुछ उगल दिया, राजू जी ने टेट के बारे में सब कुछ उगल दिया, क्योंकि वो है ब्रिंग अप, अपचक, 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 रिगर्जिटेट, 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 उगलना, मतलब किसी के बारे में सब कुछ उगल देना, सब कुछ मतलब क्लियर कर देना, उगल देना। राजू जी ने जैसे टेट के बारे में, ये एक लिंक है, समझाने का एक तरीका है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब इस तरीके से स्टूडेंट वर्ड को थोड़ा पकड़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो उसी हिसाब उसके लिए ये लिंकिंग वर्ड कुछ दे रखे हैं नीचे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने वर्ड नंबर 3 है, इसे देखें ध्यान से और समझें प्लीज, बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर। जब भी आप पढ़ते हैं ना तो अपना माइंड एकदम उसी पर होना चाहिए जो हम कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट वीडियो तो खोल के रख लेता है सामने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, किसी के पास भी आप पढ़ें, लेकिन हमेशा एक बात अपने जहन में उतार के रखें कि चाहे किसी के भी पास पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब आप मन लगा करके कोई चीज़ तैयार करते हैं ना, तो माय डियर स्टूडेंट उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है, उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। जब आप मन लगा करके पढ़ते हैं ना, तो भले ही आपको लगे करे क्या बोल रहा है ये वो फालतू की, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सच्चे दिल से एक बार सोचकर भी तो देखो कि ये जो कहीं ना कहीं जो पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं ये सही बोल रहा होगा। जो हम इसे अगर ध्यान से अगर तैयार कर लेंगे तो आपको ये फायदा ही करेगा, कहीं नुकसान नहीं करेगा। तो आइए, ये वर्ड है 3, कॉग्नोमैन है, कॉग्नोमैन। ये जो वर्ड है, ये जो आपने देखा है, ये इसे देखिए, इसे ध्यान से देखें। ये वर्ड जो है कॉग्नोमैन, ये जो वर्ड है कॉग्नोमैन है, निकनेम है। ये इसका वर्ड मैंने कल भी बताया हुआ था आपको, ये जो निकनेम था इसे मैंने कल भी बताया, सरनेम निकनेम, इसे मैंने आपको कल भी बताया था। जो उपनाम है उसका कॉग्नोमैन, एलियास जो वगैरह कल मैंने वर्ड एक आया था, उसी का ये भी है कॉग्नोमैन, उपनाम, निकनेम, कॉग्नोमैन, निकनेम। जो सरनेम होता है तो उसी का है, ये सिनोनिम्स है। कॉग्नोमैन के निकनेम और सरनेम ये दोनों सिनोनिम्स है। तो इसे लिंक करने, जैसे याद करने का ये है कि वह कौन मैन था, वह कौन मैन था जिसका उपनाम इतना मस्त था। वह कौन मैन था, मतलब कौन मैन था, ये उसी से लिंक हो रहा है जो वर्ड हमारा कॉग्नोमैन है। वह कौन मैन था, वह कौन मैन था जिसका उपनाम इतना मस्त था, जिसका उपनाम, जिसका निकनेम इतना मस्त था, वह कौन मैन था, कॉग्नोमैन, कॉग्नोमैन। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जैसे अब इसके नीचे जो वर्ड दे रखा है, ये वर्ड नंबर 4 है, ये रहा आपके सामने, ये जो वर्ड नंबर 4 है, ये वर्ड है आपके सामने, लिसम, 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 LISSON, लिसम, 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 मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं होता कोई चीज, मतलब ऐसे जैसे आप
कोई जैसे कुछ भी लेने जाते, ग्लास है मोबाइल का, तो उससे बोलते हैं ना जी भैया फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा, तो वो बोलता हाँ जी लिसम है, तो लचीला है, फुर्तीला है। लिसम लिसम लिसम, एगाइल एगाइल एगाइल, इसी के दोनों सिनोनिम्स हैं। जैसे ये लिसम वर्ड आपने नहीं देखा हो, लेकिन फ्लेक्सिबल तो मोस्टली सुना ही है। एगाइल है, इसी का सिनोनिम्स है लचीला, फुर्तीला। तो इसे जैसे याद करने का ये है कि वह ली जाम और फ्लेक्सिबल हो गई, वह ली जाम और फ्लेक्सिबल हो गई, क्योंकि लिसम 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 है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, एगाइल एगाइल एगाइल, लिसम लिसम लिसम, लचीला, फुर्तीला, फ्लेक्सिबल, एगाइल। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ देखिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा वर्ड नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 3 का। तो इसे देखें प्लीज। जैसे ये है कंट्यूमेशियस 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 कंट्यूमेशियस, मतलब अक्खड़ जो नहीं हटी टाइप के होते, हटी जो अखड़ होती है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, बोलो बोल दो अरे हट जा भाई, तो वो हटी टाइप के होते नहीं सुनते, स्टुअर्न होते हैं, हेड स्ट्रांग होते हैं ना, हेड स्ट्रांग, वो उन्हें किसी की नहीं सुननी है, वो तो अपने हिसाब से करेंगे जो कुछ भी करने, क्योंकि वो हटी है ना इतने। कंट्यूमेशियस है, कंट्यूमेशियस, स्टुअर्न है, हेड स्ट्रांग है, हेड स्ट्रांग। ये जो कंट्यूमेशियस वर्ड है, इसी के ये दोनों जो ये वर्ड जो है यहाँ पे आपको, ये जो वर्ड है ना जी, ये वर्ड है, ये जो वर्ड है ये इसी का है। सॉरी, ये जो पीछे चला गया है, आगे बढ़ गया है, तो ये रहा हाँ, ये आगे चला गया था। तो ये जो वर्ड है वो, ये जो कंट्यूमेशियस वर्ड है, इसी वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं, जो यहाँ पे जो सिनोनिम्स दे रखे हैं नीचे, स्टुअर्न है, हेड स्ट्रांग है, वैसे ये रहे दोनों, ये सिनोनिम्स हैं इसी के। ये जो स्टुअर्न है वो इसी के सिनोनिम्स हैं, इसी के दोनों। ये हेड स्ट्रांग है, ये जो इसी के सिनोनिम्स हैं, ये दोनों अखड़ है, हठी है, क्योंकि कौन तुम में से कंट्यूमेशियस है, कौन तुम में से। अब ये जो लिंक दे रखा है वो कंट्यूमेशियस का ही है, कौन तुम में से कंट्यूमेशियस है, हठी है, स्टुअर्न है, हेड स्ट्रांग है, कंट्यूमेशियस, स्टुअर्न, हेड स्ट्रांग, अखड़ हठी, कौन तुम में से अखड़ है, हेड स्ट्रांग स्टुअर्न है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड भी क्लियर हुआ होगा। तो ये जो वर्ड इसी के साथ नीचे दो वर्ड नंबर 6 है, इसे देखें। तो ये जो इम्प्यूट वर्ड है, इम्प्यूट, ये जो दे रखा है इम्प्यूट वर्ड है, ये क्या होता है, थोपना, मढ़ना, किसी मतलब गलती को किसी के ऊपर थोपना, जैसे किसी के ऊपर कोई गलती मतलब मढ़ना, थोपना, तो उसे इम्प्यूट कहते हैं। इम्प्यूट इम्प्यूट इम्प्यूट, एसाइन, इसी का जो सिनोनिम्स है ना, ये एसाइन, ये इसी का सिनोनिम्स है, एसाइन एसाइन एसाइन। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी इसी का सिनोनिम्स है। ये जो एट्रीब्यूट है वो भी, ओ सॉरी, ये भी जो एट्रीब्यूट है वो इसी का सिनोनिम्स है। तो एट्रीब्यूट भी इसी का सिनोनिम्स है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो इसी का सिनोनिम्स है, एट्रीब्यूट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। इम्प्यूट जो वर्ड है वो बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इम्प्यूट वर्ड से ही ये इसी के दोनों सिनोनिम्स हैं। ये जो इम्प्यूट वर्ड है ना, ये जो इम्प्यूट वर्ड है, इसी के ये दोनों सिनोनिम्स हैं। जो इम्प्यूट है इसी का एसाइन है, इसी का एट्रीब्यूट है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं इसी के, एसाइन और एट्रीब्यूट, थोपना, मढ़ना। इंपोर्ट, इम्प्यूट में गड़बड़ी का आरोप, इंपोर्ट, इम्प्यूट में गड़बड़ी का आरोप है। अच्छा जी, तो इंपोर्ट है, उसमें इम्प्यूट में गड़बड़ी का आरोप है। इम्प्यूट मतलब थोपना, मढ़ना, इम्प्यूट इम्प्यूट इम्प्यूट,
माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा वर्ड नंबर 7, मायोपिक। मायोपिक 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 मायोपिक, निकट दृष्टिक। निकट दृष्टिक, शॉर्ट साइटेड। मायोपिक वर्ड तो आपने सुना ही होगा, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं वहां आपको सुनने को बिल्कुल मिला, सुना होगा। शॉर्ट साइटेड, निकट दृष्टिक जो वर्ड होते हैं ना, मायोपिक दूरदृष्टिक, ऐसे मायोपिक निकट दृष्टिक शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड मतलब निकट दृष्टिक, मायोपिक मायोपिक मायोपिक। जैसे इसे लिंक करना है मायोपिक को, ये वर्ड है जो, ये जो मायोपिक है, ये जो वर्ड है मायोपिक, इसे जैसे शॉर्ट साइटेड है ये, इसे जैसे लिंक करना है, ये इसे मायोपिक को लिंक करना है तो इसे यहाँ पे कर सकते हैं जी, ये इसे यहाँ पे कर सकते हैं। माई पिक इज नॉट क्लियर, माई पिक इज नॉट क्लियरली विजुअल। माई पिक इज नॉट क्लियरली विजुअल, क्योंकि मुझे पास से ही नहीं दिखता है, मुझे पास से ही नहीं दिखता है। माई पिक इज नॉट क्लियरली, माई पिक इज नॉट क्लियरली विजुअल, क्योंकि मुझे पास से नहीं दिखता है। माई पिक इज नॉट क्लियरली विजुअल, क्योंकि मुझे पास से नहीं दिखता है। मैं मुझे क्या है, मायोपिक मायोपिक मायोपिक, शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड, मायोपिक मायोपिक मायोपिक। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ वर्ड नंबर 8 पर ध्यान दें, जो इसके नीचे दे रखा है आपके सामने, टेन्युअस 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 टेन्युअस। ये जो वर्ड है ना जी, ये रहा टेन्युअस टेन्युअस टेन्युअस, बारीक, टेन्युअस पतला, बीक से भी। इसी के जो सिनोनिम्स है ना, ये नीचे जो बीक है ये तो आपने सुना ही है, से भी, ये ना सुना हो तो ये रहा से भी, इसी के सिनोनिम्स हैं माय डियर स्टूडेंट। टेन्युअस के ही ये दोनों सिनोनिम्स हैं, बीक और से भी। टेन्युअस 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 मतलब बीक है, पतला है, बारीक, से भी से भी से भी। टेन्युअस टेन्युअस टेन्युअस, बीक बीक, से भी पतला बारीक। तो जैसे कि इसे लिंक करना चाहे तो इसे यहां से भी कर सकते हैं। ये रहा, even 10 of us can't beat this weak boy, even 10 of us can't beat this weak boy, even 10 of us can't beat this weak boy, tenuous tenuous tenuous, weak weak weak। my dear student, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, वर्ड नंबर 9, इसे देखें ध्यान से प्लीज। ये रहा आपके सामने वर्ड नंबर 9, तो इसे देखें ध्यान से। ये रहा, ये जो वर्ड है इनकार्सिरेट 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 इनकार्सिरेट, ये जो वर्ड है इनकार्सिरेट इनकार्सिरेट, ये रहा इनकार्सिरेट इनकार्सिरेट इनकार्सिरेट, बंदी बनाना। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, ये यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जो आई होनी चाहिए, जेल है, ये जेल है, इम्प्रिजन है, यहाँ पे ये तो सही है, बट यहाँ पे जो डबल एल है यहाँ आई है, ये गलती हो गई है, उसमें गलती कर दी पीपीटी में। तो इनकार्सिरेट इनकार्सिरेट, जेल, इम्प्रिजन बंदी बनाना, बंदी बनाना, इम्प्रिजन इम्प्रिजन इम्प्रिजन। तो यहाँ ये रहा बंदी बनाना, इम्प्रिजन 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 तो सुना ही है आपने, बंदी बनाना, जेल करना जो इनकार्सिरेट होता है। जैसे लिंक करना है, आजकल पुलिस वाले, आजकल जो पुलिस इनकार में ही, आजकल पुलिस इनकार में ही रेड करके गलत व्यक्तियों को कस्टडी में ले लेती है। आजकल जो पुलिस है ना, वो रेड करके गलत व्यक्तियों को कस्टडी में ले लेती है। इनकार्सिरेट इनकार्सिरेट, जेल जेल जेल, इम्प्रिजन इम्प्रिजन, बंदी बनाना बंदी बनाना। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ जो 10 नंबर वर्ड है इसे देखें, ये है जो मस्टिकेट। आपने नहीं सुना हो फिर भी, ये जो मस्टिकेट वर्ड है ये बहुत प्यारा सा वर्ड है। मस्टिकेट मस्टिकेट मस्टिकेट,
मस्टिकेट जो वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है, क्योंकि च्यू चबाना, मंच, मस्टिकेट, च्यू, इसी के जो सिनोनिम्स है ना, ये रहा च्यू, मंच, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। मस्टिकेट, 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 च्यू च्यू च्यू, मंच, MUNCH, मंच भी चबाना होता है, च्यू भी चबाना होता है, इसी के दोनों सिनोनिम्स है। मस्टिकेट के ये दोनों इसी के सिनोनिम्स हैं, ये दोनों च्यू और मंच, ये दोनों इसी के सिनोनिम्स हैं। जैसे इसे लिंक करें कि हाउ मनी हमेशा, हनी मनी हमेशा मस्ती से खाना चबाते हुए जीसा लेती है। यहाँ पे जो हनी मनी वर्ड इसने लगाया हुआ है लिंक के लिए, हनी मनी हमेशा मस्ती से खाना चबाते हुए जीसा लेती है। जैसे खाना खाते समय आपने देखा होगा कि चबा चबा कर जो खाना खाते हैं ना, जीसा लेना, चबा चबा के खाना खाना, जीसा ले लेके खाना खाओ, कितना मजा आता है खाने को चबा चबा कर खाना, उसका टेस्ट, उसका मजा कुछ अलग ही होता है। मस्टिकेट, तो आज से आप भी मस्टिकेट हो जाइए, खाना चबा चबा कर खाएं, च्यू, मंच चबाना, मस्टिकेट। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये रहा नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, ये रहा वर्ड नंबर 11। तो ये रहा पिक्वेंट, मसालेदार। वाह क्या बात है, पिक्वेंट क्या है, पिक्वेंट, वाह रे, पिक्वेंट मसालेदार है, जहाँ मसालेदार है, पिक्वेंट है, पिक्वेंट स्पाइसी सुनाइए आपने। थ्रिलिंग, ये रहा इसी का सिनोनिम्स है, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, मसालेदार, पिक्वेंट, ये माय डियर स्टूडेंट, ये इसी के तीनों ये सिनोनिम्स है, पिक्वेंट, स्पाइसी, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं पिक्वेंट के। तो जैसे जब भी ललिता, यहाँ पे जैसे ये लिंक किया है, जब भी ललिता को उसकी आंट पिक करती है, जब भी ललिता को उसकी आंट पिक करती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। मतलब ललिता को जब भी उसकी आंट पिक करती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ललिमा है पिक्वेंट, स्पाइसी, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पिक्वेंट वर्ड है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ जो वर्ड नंबर 12 है आपके सामने, ये रहा स्करीलस, ये रहा स्करीलस, ये वर्ड है ना, ये स्करीलस मतलब अपशब्दों से भरा हुआ, अपमानजनक है। स्करीलस मतलब अपमानजनक, कोई शब्द जैसे कुछ है उसका थोड़ा अपमानजनक शब्द होता है, कोई अपशब्दों से भरा हुआ, थोड़ा होते हैं कुछ वर्ड जो अपमानजनक होते हैं, मुझे भी लगते हैं। जैसे कोई बोलता है तो बोले क्या, ये स्करीलस है, अपमानजनक है, ये ठीक नहीं है, स्करीलस है, ये ठीक नहीं है, अपमानजनक है, ये क्या बोल रहे हैं आप, ये अपमानजनक है, स्करीलस है, इंसल्टिंग है। इसी का जो वर्ड है ना, सिनोनिम्स है, ये यहाँ पर जो सिनोनिम्स है ये इंसल्टिंग है। जैसे इसका इंसल्टिंग जो है ना वो स्करीलस का ही है सिनोनिम्स। देखने में भी आपको लगता ही होगा इंसल्टिंग, अपमानजनक, इंसल्टिंग भी उसी से है, स्करीलस से। और जो स्कैंडलस है ये भी यही है, अपमानजनक। स्कैंडलस और इंसल्टिंग ये दोनों अपमानजनक के ही, ये दोनों स्करीलस के ही सिनोनिम्स है, इंसल्टिंग और स्कैंडलस ये स्करीलस के ही दोनों सिनोनिम्स है। स्करीलस, इंसल्टिंग, स्कैंडलस। जैसे इसे लिंक कर रहे हैं कि भाभी ने जब सबको खाने में करी लेस दी,
भाभी जी ने जब खाने में सबको करी लेस दी तो सभी को इंसल्टिंग लगा। भाभी जी ने जब खाने में सबको करी लेस दी तो सबको कैसा लगा? इंसल्टिंग लगा, स्कैरीनेस लगा, स्कैंडलेस लगा। भाभी जी तो है ही भाई, जो देंगी वो खाना ही है, क्योंकि भाभी जी है वो। तो भाभी जी ने जब सबको खाने में करी लेस दी तो सबको बड़ा इंसल्टिंग लगा, स्कैरीलेस लगा, स्कैंडलेस लगा। अब शब्दों से भरा हुआ है। बोले ये अपमानजनक है भाभी जी, ये ठीक नहीं है, आप क्या कर रही हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें भाभी जी सहयोग कर रही हैं, स्कैरीलेस। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। माय डियर स्टूडेंट, इसे देखिए ध्यान से। ये जो वर्ड है ये है कन्फ्यूड। क्या है? कन्फ्यूड। ये जो वर्ड है वो है कन्फ्यूड। कन्फ्यूड मतलब खंडन करना, गलत सिद्ध करना, खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना, गलत सिद्ध करना, उसे क्या कहते हैं? कन्फ्यूड। रिफ्यूट खंडन करना, डिनाई। कन्फ्यूट। रिफ्यूट। तो इसी का ये सिनोनिम्स जो दे रखा है, कन्फ्यूट। तो रिफ्यूट जो वर्ड है ये कन्फ्यूट का ही सिनोनिम्स है। डिनाई खंडन करना, गलत सिद्ध करना। तो ये जो दोनों वर्ड हैं कन्फ्यूट के, जैसे ये रिफ्यूट है खंडन करना, और ये डिनाई वर्ड भी ये मना करना सही होता है। तो उसी का है। लोलमा की बातों से सब कंफ्यूज हो गए। लोलमा की बातों से सब कंफ्यूज हो गए और सबने उसका खंडन किया, सबने उसका रिफ्यूट किया है, डिनाई किया है, कंफ्यूट किया है। खंडन करना, गलत सिद्ध करना। रिफ्यूट खंडन करना। लोलमा की बातों से सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि लोलमा ऐसी बातें ही करती है तो सब कंफ्यूज हो गए। वो सबने उसका खंडन किया कि हाँ क्या बोल रही है। कंफ्यूट खंडन करना, गलत सिद्ध करना। तो माय डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज वर्ड तो क्लियर हुआ ही होगा, क्योंकि कंफ्यूज जो लोलमा जो बातें करती है उससे जुड़ा हुआ है। कंफ्यूज वर्ड जो है वो लोलमा से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ये रिफ्यूट है, डिनाई है, ये गलत सिद्ध करना है। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये जो इसी के नीचे वर्ड है 14 नंबर, इसे देखें तो ये रहा आपके सामने। कन्नोटेशन ये रहा आपके सामने। कन्नोटेशन मतलब इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लीकेशन जो वर्ड है वो इसी का वर्ड है। कन्नोटेशन इम्प्लीकेशन जो है वो इसी का सिनोनिम्स है। कन्नोटेशन कौन कौन नोटबंदी का असल अर्थ समझ पाया। सजेशन भी इसी का सिनोनिम्स है, एसोसिएशन भी इसी का सिनोनिम्स है। जो कन्नोटेशन वर्ड है, कन्नोटेशन वर्ड का ही इम्प्लीकेशन और सजेशन और एसोसिएशन, ये तीनों इसी के सिनोनिम्स हैं। ये जो सजेशन वर्ड है और ये जो एसोसिएशन वर्ड है, माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों वर्ड है ये इसी के सिनोनिम्स हैं। एसोसिएशन, सजेशन और इम्प्लीकेशन, ये तीनों इसी के सिनोनिम्स हैं। ये जो तीनों हैं वो इसी के सिनोनिम्स है। अर्थ, संकेतार्थ। इम्प्लीकेशन, सजेशन, एसोसिएशन, कौन कौन नोटबंदी का असल अर्थ समझ पाया है। कन्नोटेशन, इम्प्लीकेशन। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ ये रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने 15। देखिए ध्यान से इसे। ये क्या है? एक्सरवेट मतलब एक्सरवेट बदतर बना देना। एग्रवेट मतलब बदतर बना देना।
एक्सरवेट 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 एग्रवेट 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 बदतर बना देना। एग्रवेट 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 मतलब बदतर बना देना। एक्सरवेट एग्रवेट एग्रवेट। ए डबल जी ये जो वर्ड है ना, इसी का जो ये सिनोनिम्स है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना ए डबल जी वाला, ये जो है ना एग्रीवेट एग्रीवेट, और ये इसी का सिनोनिम्स है। किसका? इसका एक्सरवेट 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 ई एक्स ए एक्सरवेट CERBATE इसी का ये जो वर्ड है नीचे एग्रीवेट 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 बदतर बना देना। सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों की एक्स्ट्रा बीट करके, अधिक पिटाई करके, जो सरकारी स्कूल नहीं होते हैं ना, सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों की एक्स्ट्रा बीट करके सिचुएशन और वर्स बना देते हैं। बच्चों की जो एक्स्ट्रा बीट करके उनकी जो सिचुएशन है उसे और वर्स बना देते हैं, मतलब बदतर बना देते हैं। एक्सरवेट एक्सरवेट बना देते हैं एक्स्ट्रा बीट करके स्कूल में टीचर बच्चों की जो एक्स्ट्रा बीट करके सिचुएशन और वर्स बना देते हैं। क्या? एक्सरवेट एक्सरवेट बदतर बना देना। तो ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। इसी के नीचे वर्ड 16 है एक्सियूम 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 मतलब खोद कर निकालना। एक्सियूम 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 खोद कर निकालना। ये जो वर्ड है ना एक्सियूम, ये क्या होता है? किसी चीज को गहराई से खोजना, खोद कर निकालना। एक्सियूम 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 मतलब एक्स हम है। देखिए क्या कहती है लड़की बॉयफ्रेंड से। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि एक्स हम है तो क्या हुआ, एक्स हम है तो क्या हुआ, मैं पता करके रहूंगी उसकी शादी किससे हो रही है। आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके पीछे पड़ जाए कि एक्स हम है, हम तो पता करके ही रहेंगे कि तेरी शादी किससे हो रही है, तेरी शादी किससे हो रही है। एक्स हम है तो क्या है, हम इस बात को खोद कर निकाल के लाएंगे। एक्सियूम 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 एक्स हम है तो क्या है, हम इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। एक्सियूम 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 खोद कर निकालना। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये एक्सियूम वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ और वर्ड जो रखे बचे हुए हैं उन्हें भी एक नज़र देख लें। तो अगला वर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। वर्ड नंबर 17 आपके सामने है। तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, देखिए ये वर्ड क्या है। इस पर इसका भी एक बार पोस्टमार्टम कर लें। ये वर्ड ये रहा, मोरडेंट है, कुछ नहीं है। मोरडेंट मोरडेंट है, मोरडेंट 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 है। कटु है, तीक्ष्ण है, कटु है, तीक्ष्ण है। बिटिंग शार्प, जो बिटिंग शार्प ये इसी के सिनोनिम्स हैं। शार्प कटिंग। मोरडेंट कटु, मोरडेंट एक कटु वर्ड हो, तीक्ष्ण होता है, एक कड़वा होता है। तो बिटिंग भी सिनोनिम्स है उसी का, शार्प और कटिंग, ये दोनों ये तीनों इसी के मोरडेंट के ही सिनोनिम्स है। मोरडेंट बिटिंग शार्प कटिंग। मोरडेंट मोरडेंट बिटिंग बिटिंग शार्प शार्प कटिंग कटिंग कटिंग। कटु तीक्ष्ण, कटु कटु तीक्ष्ण। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको जैसे ये लिंक करना है आपको नीचे। तो छोटी को जब मैंने मोर डांटा, छोटी को जब मैंने मोर डांटा तो उसे बहुत बिटर लगा, बहुत बिटर लगा। क्योंकि छोटी को मैंने डांटा तो उसे बहुत ही बिटर लगा, कट लगा, तीक्ष्ण लगा, मोरडेंट लगा। बिटिंग बिटिंग बिटिंग। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला वर्ड ये रहा जो 18 है, इसी के नीचे है, इसे देखिए। ये क्या है? फिलिबस्टर। ये जो वर्ड है ना, ये रहा आपके सामने, ये जो वर्ड है ना फिलिबस्टर, फिलिबस्टर फिलिबस्टर फिलिबस्टर। ये जो वर्ड है ना,
ये वर्ड फिलिबस्टर, 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 फिलिबस्टर मतलब लॉन्ग स्पीच, लंबा भाषण। फिलिबस्टर क्या होता है? लॉन्ग स्पीच। सुना ही होगा आपने लॉन्ग स्पीच, कोई जो लंबा भाषण देते हैं ना। आजकल लंबा भाषण किसका चलता है वो तो आपको पता ही होगा। फिलिबस्टर, 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 फिलिबस्टर लॉन्ग भाषण, फिलिबस्टर, फिलिबस्टर लॉन्ग भाषण। इसका सिनोनिम्स क्या है? जैसे ये लॉन्ग स्पीच है, फिलिबस्टर का ही लॉन्ग स्पीच, इसी का सिनोनिम्स है। जो फिलिबस्टर जो शब्द है, वर्ड है सॉरी, उसी का ये क्या है? सिनोनिम्स है। उसी का ये जो सेकंड भी सिनोनिम्स यहाँ दे रखा है, डिसर्टेशन, डिसर्टेशन, डिजर्ट, डिजर्टेशन, ये जो वर्ड है ना डिसर्टेशन, ये इसी का क्या है? सिनोनिम्स है। डिजर्टेशन, 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 डिसर्टेशन लंबा भाषण, डिजर्टेशन लॉन्ग स्पीच। उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं गई, उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं गई क्योंकि उसने इतना लंबा भाषण था। उसकी फिल्म, उसकी जो फिल्म है वो ब्लॉकबस्टर नहीं गई क्योंकि उसमें इतना लंबा भाषण था, इतना लॉन्ग स्पीच था, इतना डिजर्टेशन था, इसलिए उसकी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं गई क्योंकि वो था फिलिबस्टर, फिलिबस्टर लॉन्ग स्पीच था उस फिल्म में, इसलिए वो फिल्म वो फिल्म बस्टर, ब्लॉकबस्टर फिल्म उसकी इतनी नहीं गई क्योंकि वो थी उसमें लॉन्ग स्पीच था। माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर देखिए, फलसम, 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 फलसम अत्यधिक। क्या ये जो फलसम शब्द है ये क्या है? ये अपने आप में नहीं लग रहा है आपको? जो पहले ये जो फलसम लग रहा है ना, इससे क्या दे रहा है? ये नहीं दे रहा है कि कुछ ज्यादा के लिए ही है, अत्यधिक के लिए। ये जो वर्ड फलसम है वो क्या है? अत्यधिक के लिए, एक्सेसिव, एक्सेसिव। ये जो एक्सेसिव है, इसी का सिनोनिम्स है। ये फुलसम का क्या है? सिनोनिम्स है। एम्पल है, एम्पल है, अत्यधिक है, निपुण है, अत्यधिक है, एम्पल है, प्रचुर है। तो फुलसम, फुलसम, फुलसम है, एक्सेसिव, एक्सेसिव, फुलसम, फुलसम, फुलसम। इतने एक्सेसिव अमाउंट में, इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो फल थे सब शाम में वो खा गया। इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो फल थे सब शाम में वो खा गया क्योंकि वो अत्यधिक फुलसम, फुलसम, फुलसम है। एम्पल, एम्पल, एम्पल। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। तो नीचे जो वर्ड है गुरमंड, 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 गुरमंड मतलब पेटू। गुरमंड, गुरमंड, गुरमंड पेटू। ग्लूटन नहीं होता है, फूडी, जो खाने पीने का अधिक शौकीन होता है ना, उसे बोलते हैं गुरमंड, गुरमंड, गुरमंड पेटू खाऊ। गुरमंड, गुरमंड, गुरमंड। ग्लूटन, ग्लूटन, ग्लूटन फूडी, फूडी लालची, जो खाने पीने पर अधिक ध्यान देता है ना, खाने पीने का बहुत शौक रखता है, अरे आज ये खाना है, आज वो खाना है, ये सारी चीजों पे जो ज्यादा ध्यान देता है ना। तो कुछ गवर्नमेंट द्वारा सब खा लिया जाता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं रखती है। कुछ गवर्नमेंट द्वारा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट होती हैं स्कीम, तो कुछ मजदूरों के लिए, हम लोगों गरीब लोगों के लिए आती हैं, लेकिन वो बीच में ही हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं लोग, तो वो ही इतने भूखे हैं, वो ही इतने गुरमंड हैं, ग्लूटन है, फूडी हैं कि वो उन गरीबों तक वो चीज पहुंचने नहीं देते हैं, वो बीच में ही उन्हें खा जाते हैं। गुरमंड, गुरमंड, गुरमंड ग्लूटन है, फूडी है, पेटू है, उनको ही तो नहीं कुछ है, वो कहते हैं लाए रहो, लाए रहो, जो भी है, मुझे तो खाने का बहुत शौक है, आप जो भी लाओगे मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे 20 वर्ड। ये आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मैं ये 20 वर्ड हैं, ये अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, और इसी के कुछ सिनोनिम्स हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि
ये जो वर्ड है ना वो क्या है, इसी के कुछ सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो वहां मैंने सिनोनिम्स आपको यहाँ करा भी दिए हैं, फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं उस पर भी, सिनोनिम्स पर भी, कि मतलब देख लें उसे भी एक नज़र, इसी के सिनोनिम्स हैं। तो ये रहे इसी का जो सिनोनिम्स है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट वही एरर है जो पीछे था, यहाँ पर वही एरर है जो पीछे था। अब ये जो वर्ड है मल्ट वर्ड है, जो MULCT जो मल्ट वर्ड है, ये इसका क्या सिनोनिम्स है, मल्ट वर्ड है इसका सिनोनिम अभी जो मैंने बताया था, जो मल्ट वर्ड का पीछे मैंने सिनोनिम्स बताया था 1 नंबर का, ये जो सिनोनिम है एग्रीवेट 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 एग्रीवेट, इसका ये जो सिनोनिम्स है, ये जो है वो 1 नंबर का सिनोनिम्स है, ये जो सिनोनिम्स है वो 1 नंबर का सिनोनिम्स है, एग्रीवेट एग्रीवेट, मल्ट मल्ट मल्ट। और रिगर्जिटेट जो वर्ड है, यहाँ पर जो रिगर्जिटेट है ये 2 नंबर है, रिगर्जिटेट रिगर्जिटेट, इसका जो वो है ना सिनोनिम्स रिगर्जिटेट, वो है कॉस्टिक। क्या है? कॉस्टिक। ये जो H है ना, ये रहा, ये 2 नंबर का है कॉस्टिक, ये 2 नंबर है कॉस्टिक कॉस्टिक कॉस्टिक, रिगर्जिटेट रिगर्जिटेट रिगर्जिटेट, कॉस्टिक कॉस्टिक कॉस्टिक, रिगर्जिटेट। राजू ने सब टेट के बारे में उगल दिया है, कॉस्टिक कॉस्टिक कॉस्टिक। अब ये रहा माय डियर स्टूडेंट जो अगला वर्ड है 3 नंबर है, कॉग्नोमेन, जो अभी बताया था मैंने आपको। कॉग्नोमेन जो वर्ड है इसका क्या, जो अभी मैंने बताया था, कॉग्नोमेन जो था उसका जो निकनेम था, कॉग्नोमेन निकनेम था, क्या था? डिसइंटर डिसइंटर। उसी का जो सिनोनिम्स है ना वो इसका 3 नंबर है, सॉरी इसका जो 3 नंबर है उसका तो एम्पल होगा, एम्पल, इसका एम्पल है। कॉग्नोमेन कॉग्नोमेन डी है इसका, क्या है? डी, एम्पल। अच्छा, कॉग्नोमेन एम्पल, यहाँ पर एम्पल है इसका कॉग्नोमेन। तो और ये जो लिसम वर्ड है, लिसम 4 लिसम वर्ड है उसका क्या है? डिसइंटर, ये नंबर 4 का है, डिसइंटर डिसइंटर डिसइंटर, लिसम लिसम लिसम, ये है 4। अब ये 5 नंबर वर्ड है जो आपके सामने, इसका जो देखना सिनोनिम्स एक है कंट्यूमेशियस कंट्यूमेशियस कंट्यूमेशियस, मतलब इसका क्या है? एप्रोब्रियस एप्रोब्रियस। ये जो वर्ड नंबर फर्स्ट है ना ये 5 का है, ये 5 का है, एप्रोब्रियस एप्रोब्रियस एप्रोब्रियस। और जो इम्प्यूट वर्ड है जो अभी आपको बताया है 6 नंबर, इम्प्यूट वर्ड है जो अभी आपको मैंने बताया है। इम्प्यूट मतलब थोपना, मरना, किसी पे जबरदस्ती कोई आरोप लगाना। जो इम्प्यूट वर्ड है वो 6 का क्या है? अब यहाँ एपिक्योर कर दिया, ये रहा इसका जी, यो एपिक्योर है, जी है, एपिक्योर है, एपिक्योर। अब मायोपिक 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 मायोपिक, ये रहा वर्ड अभी जो निकट दृष्टि के लिए दिया था, मायोपिक मायोपिक मायोपिक, मतलब टेंजी टेंजी टेंजी, ये रहा टेंजी टेंजी टेंजी, मायोपिक, ये 7, टेंजी टेंजी टेंजी। अब है 8 नंबर वर्ड है टेनुअस 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 टेनुअस, ओरेशन ओरेशन ओरेशन, ये है 8 नंबर वर्ड, ओरेशन 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 ओरेशन, टेनुअस टेनुअस टेनुअस। अब है 9 नंबर, क्या है? इनकार्सिरेट 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 इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट क्या है? इम्प्लीकेशन, क्या है? इम्प्लीकेशन, ये रहा 9 नंबर, इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन, इनकार्सिरेट। मस्टिकेट, चबाना, च्यू, मस्टिकेट मस्टिकेट, क्या है? मस्टिकेट, रिफ्यूट, चबाना, च्यू, मस्टिकेट मस्टिकेट। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये जो फर्स्ट 10 नंबर के जो सिनोनिम्स थे वो मैंने कराए, 10 वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं, पीछे भी मैं साथ साथ में कराता गया, यहाँ मैच करने के लिए थे। तो इसी के साथ और जो 10 वर्ड बचे हुए इन्हें भी जरा देख लें एक बार ध्यान से जल्दी। उसके बाद
ये है जो पिक्वेंट वर्ड है, 11 वर्ड है ना, क्या है? पिक्वेंट, पिक्वेंट, पिक्वेंट। इसका अभी मैंने जो पिक्वेंट वर्ड कराया हुआ है, ये रहा जो पिक्वेंट वर्ड, ये जो 11 वर्ड है, पिक्वेंट, पिक्वेंट, पिक्वेंट। तो पिक्वेंट वर्ड है, इसका टेंजी, 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 इसका ये रहा जो टेंजी है ना, ये 11 का ये इसका सिनोनिम्स है, टेंजी, टेंजी, पिक्वेंट, पिक्वेंट, मसालेदार, स्पाइसी, टेंजी, पिक्वेंट, 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 स्करीलस, स्करीलस, जो अभी वर्ड मैंने बताया था ना आपको 12 नंबर, स्करीलस, स्करीलस, अप्रोब्रियस, 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 ये अप्रोब्रियस इसी का सिनोनिम्स है, किसका? ये 12 नंबर वर्ड का सिनोनिम्स है, अप्रोब्रियस, अप्रोब्रियस, स्करीलस, स्करीलस, भाभी ने जो करी थी, करीलस, स्करीलस, स्करीलस, अप्रोब्रियस, अप्रोब्रियस। अगला वर्ड जो 13 है वो क्या है? कन्फ्यूट, 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 ये जो वर्ड है ना 13, कन्फ्यूट, क्या है? कन्फ्यूट, कन्फ्यूट मतलब रिफ्यूट, ये क्या है? कन्फ्यूट, 13 नंबर, 13 नंबर, कन्फ्यूट मतलब रिफ्यूट, कन्फ्यूट, कन्फ्यूट, रिफ्यूट, ये 13 है, इसी का सिनोनिम्स है कन्फ्यूट मतलब रिफ्यूट। तो अगला वर्ड है 14, ये कनोटेशन, 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 कनोटेशन मतलब इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इसका ये रहा 14, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। वर्ड नंबर 15 है, इसे देखें, ये रहा 15 वर्ड, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, एक्सरवेट, 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 इसका क्या है? एग्रीवेट, एग्रीवेट, ये है 15 का, इसका है 15 का, एक्सरवेट, एग्रीवेट, 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 एग्रीवेट। ये अगला वर्ड क्या है? एक्सियूम, 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 ये रहा 16 वर्ड, एक्सियूम, 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 इसका क्या है? डिसइंटर, डिसइंटर, ये 16 है, डिसइंटर, डिसइंटर, डिसइंटर। अगला वर्ड है 17, इसे भी देखें, मोरडेंट, 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 इसका क्या है? मोरडेंट, 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 मोरडेंट। तो इसका कॉस्टिक, क्या? कॉस्टिक, ये रहा 17, इसका ये होगा ना, इसका ये 17 होगा, ये होगा इसका, हाँ कॉस्टिक होगा इसका, मोरडेंट का कॉस्टिक होगा जी, कॉस्टिक, 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 मोरडेंट, 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 ये 17 वर्ड था, इसका क्या है? कॉस्टिक। अब क्या है? फिलिबस्टर, 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 जो अभी मैंने आपको बताया ही था पीछे माय डियर स्टूडेंट, फिलिबस्टर जो शब्द है उसका क्या है? ओरेशन है, फिलिबस्टर, ओरेशन, ये जो है ना वो 18 का सिनोनिम्स है, क्या है? 18 का सिनोनिम्स है, ये ओरेशन वर्ड है, वो 18 का सिनोनिम्स है, ओरेशन, फिलिबस्टर, फिलिबस्टर, ये जो शब्द फुलसम है, ये जो वर्ड है फुलसम, 19 वर्ड है, इसे देखें प्लीज, फुलसम, 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 डिसइंटर, डिसइंटर, फुलसम, ये एम्पल, इसका क्या है? वहाँ सॉरी गलती हो गई थी मुझे लग रही पीछे, क्योंकि एम्पल इसी का होना चाहिए, फुलसम का एम्पल होना चाहिए, लेकिन सॉरी मिस्टेक हो गई थी पीछे, कुछ किसी का हो गया था, शायद कुछ हो गया था, बाद में पता चल जाएगा। इसका क्या है? एम्पल, क्योंकि फुलसम एम्पल ये निपुण होता है ना, प्रचुर होता है, फुलसम अत्यधिक होता है, तो उसका एम्पल है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एम्पल होगा, इसका एम्पल होगा, तो यहाँ एम्पल होगा। और जो गुरमंड है ना, जो अभी पेटू खाऊ जो बताया था ना, गुरमंड, 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 जो अभी मैंने आपको बताया ही था ना माय डियर स्टूडेंट, जो गुरमंड वर्ड था ना, उसका जो बचा हुआ क्या है? एपिक्योर है, वो एपिक्योर यहाँ होगा, एपिक्योर मतलब अधिक जो खाता पीता ना, वो एपिक्योर यहाँ होगा, ये 20 का सिनोनिम्स है,
तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 वर्ड्स बहुत अच्छे से, जहाँ तक है मैंने जितनी भी कोशिश की, अगर फिर भी कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आर्यन यादव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको आज यहीं पे क्लास बंद